हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इसी संदेश पर हंगामा मचा हुआ है। हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करने के इस संदेश को लेकर विपक्ष के नेताओं, खासकर असदुद्दीन ओवैसी की त्योरियां चढ़ गई हैं। ओवैसी का बयान है, सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को खतरा है। भारत को खतरा नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से है। कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा का बयान है, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसके खिलाफ एकजुट होने को कह रहे हैं मोहन भागवत? बीजेपी की सरकार के खिलाफ? भागवत जी, हिंदू खतरे में है के नारे से आपने वर्षों से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को समानता से वंचित रखा। हिंदुओं को डराने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। सवाल पब्लिक का है कि अगर हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए तैयार रहने का संदेश दिया गया है तो फिर ऐतराज क्यों? और जिस दौर में हिंदुओं के लिए यह संदेश आया है, तब राहुल गांधी कास्ट सेंसस के नाम पर बजट बनाने वाले अफसरों, पत्रकारों और लोको पायलट समेत सबकी जाति पूछ रहे हैं। और इन्हीं राहुल गांधी के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है। अखिलेश यादव के लिए मठाधीश ही माफिया हैं। तिरुपति के लड्डुओं में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने वाली मिलावट के आरोपों की जांच हो रही है। माफ कीजिए। झारखंड के संथाल में आदिवासी आबादी घटने को बीजेपी डेमोग्राफी चेंज की साजिश से जोड़कर एनआरसी का वादा करती है। और तो और हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं पर पथराव की घटनाएं होती रही हैं। हिंदुओं को मोहन भागवत के संदेश से पहले ही नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को बंटने के खतरे गिना चुके हैं। क्या हिंदू तोड़ो के एजेंडे के खिलाफ हिंदू जोड़ों की जंग छिड़ गई है? क्या वोट जिहाद के आरोपों से मुकाबला करने के लिए हिंदुओं की एकजुटता का यह संदेश आया है? जब भागवत, मोदी, योगी कह रहे हैं हिंदुओं सावधान, तो क्यों हो रहा है घमासान? सवाल पब्लिक का आज यही है। इस देश में हिंदू लगभग 80% हैं, लेकिन पिछले 70 साल की राजनीति ने उन्हें ब्राह्मण, राजपूत, यादव, दलित और आदिवासी जैसी जातियों और वर्गों में बांटकर देखा है। लेकिन 10 साल से सत्ता में मौजूद नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने हिंदू एक हों के नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश की है। इसी बीच जब राहुल गांधी, अखिलेश जैसे नेता जाति जनगणना का कार्ड लेकर आए हैं, तो लोकसभा के चुनाव में उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। तो एक बार फिर हिंदुओं की एकजुटता पर दो टूक बयान आए हैं। सुनिए योगी, मोदी के बाद भागवत के वो बयान जिन पर हंगामा मचा हुआ है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे, मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे।
बटेंगे तो कटेंगे। इन बयानों पर हंगामा मचाने वाले विपक्ष के कुछ नेताओं को हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध में मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का गम है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस युद्ध को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक स्टैंड क्या है। भारत में हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह के लिए विरोध मार्च निकाले जाते हैं। क्यों? क्या संवेदनशील कूटनीतिक मसले को लेकर भारत में धर्म के आधार पर कोई राय बनाई जानी चाहिए? लेकिन इसके उलट जब भारत में हिंदुओं के मसले पर मोहन भागवत का कोई संदेश आया तो उसे लेकर भागवत के साथ साथ मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और नाना पटोले के ये बयान। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। तो मोहन भागवत जी को 11 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है? जो बीजेपी को सपोर्ट करती है आरएसएस, और उनकी ही सरकार है, उन्हीं के शासन में अगर हिंदू खतरे में है और हिंदू संगठन मोर्चे निकालते हैं तो उसका जवाब तो इनको ही देना है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का हिंदुओं को बंटने के खतरे से सावधान करने के लिए भागवत, मोदी, योगी के बयानों पर ऐतराज क्यों हो रहा है? हिंदुओं को एकजुटता के संदेश से विपक्ष के जाति जनगणना जैसे एजेंडे पर पानी फिरेगा क्या? क्या जब वोट जिहाद के आरोप लग रहे हैं तब हिंदुओं की एकजुटता बड़ा असर दिखाएगी? क्या हिंदुओं की एकजुटता राहुल, अखिलेश, ओवैसी जैसे नेताओं को सियासी चोट पहुंचाती है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कमलाकर त्रिपाठी नेता है कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ आज विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ रहे हैं, रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक, आरएसएस पर किताबें लिख चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है वारिस पठान को, जो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ना हिंदुओं को कोई संकट है, खतरा है, ना मुसलमानों को संकट खतरा है। तो कम से कम एक बात तो तय हो गई कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। तो ये रोज 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 मुस्लिम जो है वो खतरे में है, कम से कम अब तो ये कहना बंद कर दीजिए। और मोहन भागवत ने अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में जो दुनिया भर में हो रहा है कह दिया कि हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? सिविलाइजेशन बचानी नहीं है। इस देश का इतिहास बताता है कि हिंदू सिर्फ नाम से कुछ लोग नहीं होते। हिंदू जो धर्म है या धर्म फॉलो करने वाले हैं, ये एक बड़ा सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब इसके खिलाफ इतनी आपत्ति क्यों? नविका जी, कल मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो मैं पूछना चाहूंगा ये कब बन गया भारत हिंदू राष्ट्र? मुझे तो नहीं पता चला। क्या मोदी जी ने डिक्लेयर किया? क्या पार्लियामेंट में कोई कानून पास हो गया? क्या किसी ने पास कर दिया? तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बन गया? नहीं बना है। यही इस तरह का झूठा भ्रम फैला के ये लोग नफरत पैदा करते हैं पूरे देश के अंदर। अब मुझे बताइए ये नविका जी, 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, उसके पहले प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, पूरी के पूरी बड़े बड़े हिंदुत्व के जो चैंपियंस है, योगी है, हिमंत बिश्व शर्मा है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी है, इन तमाम हिंदुत्व के चैंपियनों के होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में, तो मैं समझता हूं कि अगर ये रक्षा नहीं कर सकते, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। सबके सबको ये बता देना चाहिए कि हम तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, रिजाइन कर दिए। बात नंबर 3 ये, हिंदू कैसा खतरे में? चलिए मुझे जवाब दीजिए। जिस देश के अंदर 80% आबादी हिंदुओं की है, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू,
होम मिनिस्टर हिंदू, यहाँ पे बड़े बड़े डिफेंस के अंदर जो है वो हिंदू है, काफ़ी सारे जो बड़े बड़े एंकर हैं जो बीजेपी की तरफ से बात करते हैं वो हिंदू है, बड़े बड़े ब्रोकरेट जो है ब्यूरोक्रेट्स हिंदू है, सब हिंदू है। उसके बावजूद हिंदू खतरे में कैसा हो सकता है? ये झूठ है। खतरे में कौन है मैं आपको बताता हूं। खतरे में ये इनकी जो मानसिकता नफरत फैला फैला के जो करा है उसकी वजह से आज माइनॉरिटी खतरे के अंदर आ गई। माइनॉरिटी में मुसलमान खास तौर से खतरे में आ गया है, क्योंकि मुसलमान का अगर आज एक दाढ़ी टोपी वाला अगर चाचा सोचेगा कि मैं ट्रेन में जाऊं, वो डरता है कि मैं ट्रेन में जाऊंगा, मुझे पूछेंगे, मुझे बोलेंगे जेएसआर का नारा लगा, नहीं लगाऊंगा तो मेरा मॉब लिंचिंग करके मुझे मार दिया जाएगा। मुझे पूछा जाएगा क्या लेके जा रहा है, मैं बताऊंगा डब्बे में भाई ये वाला गोश्त नहीं है, तो मेरे को गलत फहमी के अंदर मुझे मार दिया जाएगा। वारिस पठान साहब बहुत ही हल्की बात आप कर रहे हैं। क्या इस देश में करोड़ों लोग जो एक दिन में ट्रेनों में चलते हैं उसमें मुसलमान नहीं है? और दूसरी बात, अगर इतना ही आपको लग रहा है कि मुसलमान खतरे में है तो ओवैसी जी क्यों लोगों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है ही नहीं, ना हिंदू खतरे में है? ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोई भी खतरे में नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आपकी बात तो चलती रहेगी, लेकिन आपका समय खत्म हो गया ना, आपका समय खत्म हो गया और आप दोनों बातें तो नहीं सही हो सकती। प्रेम शुक्ला जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी जी जो कह रहे हैं और वारिस पठान जो कह रहे हैं, दोनों चीजें सही हो सकती हैं? एक कह रहा है हिंदुस्तान में ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। और ट्रेन में क्या मुसलमान चल नहीं रहे हैं, सफर नहीं कर रहे हैं? प्रतिदिन कर रहे हैं, और बिल्कुल सबसे अधिक महफूज अगर दुनिया में कई मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है। 54 इस्लामिक देशों में भी सुरक्षित नहीं है। अब संकट ये है नाविका जी कि ये जो है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना लें तब तो सेकुलरिज्म है। ये हिजबुल्लाह के लिए अगर यहां पर स्यापा करें तब तो ठीक है। जिस हिजबुल्लाह को 24 देशों ने आतंकवादी घोषित किया है और उसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश शामिल हैं, उसने भी जिस हिजबुल्लाह को आतंकी घोषित किया है उसके समर्थन में ये अगर मजहब के आधार पर प्रदर्शन करें तब तो इस्लाम खतरे में है, ये चलेगा। हमास के समर्थन में ये प्रदर्शन करें, चलेगा। जय फिलिस्तीन बोले, चलेगा। लेकिन अगर हमने हिंदुओं को एकीकृत करने की बात कर दी तो ये सांप्रदायिक हो गया। गजब का जो है दोहरा मानदंड है ये कि हिंदू एक ना होने पाए। अरे भाई, हिंदू को एकीकृत करने से आपको क्या परेशानी है भाई? समग्र समाज एकीकृत हो जाए। आपने तो पार्टी ही जो है वो मुसलमानों को एकीकृत करने के इरादे से आपने बनाई, और बनाई किसने? उन रजाकारों ने बनाई जिन रजाकारों ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, सैकड़ों मुस्लिम हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया। ये आपका इतिहास है। और आज भी बांग्लादेश में वही रजाकार जो है हिंदुओं का कत्लो-गारत कर रहे हैं, यही रजाकार हैं। तो आप जो हैं पूरी दुनिया में, आप रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार से हटाए जाएं तो आप प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान पे करते हैं। आप जो है कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान को खरोंच लग जाए आप हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते हैं। हम जो हिंदू बंटे नहीं, एक हो जाए ये बात करते, तो आपको पीड़ा क्या है ये समझ से परे है। बिल्कुल, पीड़ा क्या है कमलाकर त्रिपाठी जी मुझे बता दीजिए। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो तो किसी को पीड़ा नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हिंदू एक हो जाएं इसमें पीड़ा हो जाती है। अगर अखिलेश जी कहते हैं कि मठाधीश माफिया हैं तो किसी को पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर कह दें कि हिंदू भाई एक हो जाओ और सबको पीड़ा शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों है? नाविका जी, एक पुराना शेर है, तवायफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत हिंदू और मुस्लिम का पर्दा डाल देती है। जब ये हर जगह से फेल होने लगते हैं, ये दलितों की रक्षा नहीं कर पाते। बिहार में पूरी पूरी दलित बस्तियां जलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में दलित बच्चे को जो है वो पेशाब किया जाता है उसके ऊपर। राजस्थान में दलित बच्ची का बलात्कार करके जो है गैंगरेप किया जाता है और उसको जला के मार डाला जाता है। ऐसी तमाम चीजों में महंगाई, भ्रष्टाचार, इन चीजों पर ये काबू नहीं पा पाते। और जब उसको ढकने के लिए ये पूरे उसमें हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको मुझे तो
याद आ रहा है मोदी जी का वो बयान जब वो कहते थे कि कह रहे थे कि हमारे यहां ईद पर खाना नहीं बनता था क्योंकि अगल बगल मुसलमान रहते थे और उनके यहां से सेवैयां और पकवान आ जाते थे। आप सोचिए वो समय कितना बढ़िया था। वो कांग्रेस का समय था जब मोदी जी अगल बगल मुसलमान रहते थे, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। अचानक हिंदू सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद से ये पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदू खतरे में आने लगा। अरे भाई, आप हर जगह चुनाव हार रहे हो अपनी पॉलिसीज के कारण। आपने कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगना शुरू किया, वहां लोगों ने धता बता दिया। आपने उत्तर प्रदेश में जो है वो भगवान राम को भजाने की कोशिश की, उनके नाम पर वोट मांगना शुरू किया। वहां अयोध्या में, मथुरा में, सब जगह जो है आपको मुंह की खानी पड़ी। बेसिकली आप हुकूमत कर रहे हैं तो आपको सारी आवाम को साथ लेकर के चलना होता है, सारी जनता को साथ लेकर के चलना होता है। और ऐसे में जब आप डिवीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, और इसमें इनकी गलती नहीं है नाविका जी, क्योंकि आपके पास आप वही देते हैं सामने वाले को जो आपके पास होता है। हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास रोजगार है, हम वो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत है, भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल फैलाना चाहती है, तो वो ये कर रही है। इन्होंने जीवन भर अपनी राजनीति समाज में फाड़ करके की है। इतनी मोहब्बत आप बांट रहे हैं कि बस अब दिल भर आएगा, रुला ही देंगे आप। और राम को भजाना चाहते हैं, राम को भजाना चाहते हैं। कौन भजा सकता है राम को? कमलाकर त्रिपाठी जी, रतन शारदा जी, कमलाकर त्रिपाठी जी की मोहब्बत की दुकान में बहुत ज्यादा मोहब्बत आ गई है। इनकी मोहब्बत के पकवान आपको कैसे लग रहे हैं रतन शारदा जी? अगर इनके मुंह में बात है वही अगर दिल में होती तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता के बाहर नहीं होती, ना बहुत सारे राज्यों में सत्ता से बाहर होती। आपके लिए हिंदू एकता एक कम्युनलिज्म है और मुस्लिम एकता आपके लिए वरदान है, वो सेकुलरिज्म है। और मुझे ये बताइए कि आपने जो जो कमियां गिनाई सब हिंदू समाज की है ना? आपने जात पात की बात की, दलित की बात की, सारी कमजोरियां हिंदू समाज की हैं। तो हिंदू समाज अगर कमजोरियां दूर करे, ये मोहन भागवत जी कहते हैं, तो आपको उसमें समस्या क्या है? तीसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये बात 1925 से सारे संघ चालक, सारे संघ के लोग लगातार बोलते हैं कि देश की समस्या बहुल हिंदू समाज है, जिसके अंदर की समस्याएं दूर करने पर देश प्रगति करेगा, और उसके लिए 100 साल से काम कर रहा है। ये किसी के विरुद्ध कैसे हुआ? अगर आप ऐसे कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड जैसे, जिसके अंदर आप बाकी जातियों, बाकी धर्म के लोगों से अधिक अधिकार उनको देते हैं, जिसमें माइनॉरिटी भी आती है, अगर आप ऐसे कम्युनल वायलेंस बिल लाते हो जिसके अंदर दंगा होने पर हिंदू समाज को आपने पहले ही आरोपित कर दिया, तो कौन सी प्यार की दुकान है? आप जब कहते हैं सनातन धर्म खत्म करो, मलेरिया है, डेंगू है, आप उसको मना नहीं करते, तो कौन सी सच्चाई की दुकान आप चला रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर में 35A आने के लिए आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके बाद सत्ता के फल भोगना चाहते हैं, जहां महिला पे अत्याचार, गरीब दलित लोगों पे अत्याचार और पीओजे के आए हुए मुसलमानों पे अत्याचार, तब आप कैसे 35A लाने वाले के साथ सत्ता बांट रहे हैं? तो कृपया बेकार की अपनी चाहिए दुकान बंद करें और जनता के लिए काम करें। और जब आप कहते हैं कि हिंदू, दलित, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, यानी आपने हिंदू को तो पहले ही बांट दिया, वो आपके लिए सही और सेक्युलर है। लेकिन मुस्लिम जो अलग अलग जातियों में बटे हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म है। तो कृपया ये दुधारी बातें मत करें, लोगों को समझ में आती है। आपसे पूछना चाहूंगी राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, मठाधीश माफिया होते हैं, ये सही है? वोट जिहाद बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल बांटने की बात नहीं हो रही। वोट जिहाद तो जस्टिफाइड है, लेकिन हिंदू इकट्ठे हो जाओ ये गलत बात है, ये नफरत की राजनीति है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। समाज को एक करना, एकजुट करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप खुद ही कह रही हैं, हमने तो नहीं कहा कि गलत बात है। सवाल यह है कि ना तो हिंदू धर्म खतरे में है, ना हिंदू समाज खतरे में है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में है और मोहन भागवत का वर्चस्व खतरे में है, जो हजारों साल से ये वर्चस्व थोपे हुए हैं समाज पे। अगर हिंदू समाज बटा हुआ है, अगर हिंदू में कोई बंटवारा है, तो मोहन भागवत जी को पहले उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। हिंदू समाज उन लोगों ने बांटा है जो मनुस्मृति को पूज्य ग्रंथ मानते हैं,
जिस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है, नए कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, इनके बराबर में नहीं बैठ सकता। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा है। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। हिंदू समाज उन्होंने बांटा जिन्होंने शंभुक की गर्दन काट दी क्योंकि वो शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। हिंदू समाज को वो बांट रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा जाते हैं, ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें न्याय नहीं देते। हिंदू समाज को वो बांट रहे हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर उसे गंगाजल से धुलवाते हैं। जिन्हें समाज के बहुसंख्यक वर्ग से इतनी नफरत है, वो उसे इतना नीच मानते हैं कि उनके रहने से घर भी अपवित्र हो जाता है। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने हमारे दलित भाइयों के पीछे झाड़ू बांध दी थी कि तुम्हारे पैरों के निशान खत्म होने चाहिए, उनके गले में हांडी लटका दी थी कि आप इसमें आपका थूक जमीन पर न गिरे। मोहन भागवत ने और मोहन भागवत के संगठन ने, आरएसएस ने 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल में कभी आवाज उठाई? दलितों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं आरएसएस गई आंदोलन करने के लिए कि हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज को ऐसे मत बांटो? गुजरात की घटना मुझे याद है, एक दलित को घोड़ी बारात नहीं चढ़ाने दी, कोर्ट ने आदेश किया पुलिस सुरक्षा के लिए, पुलिस आई तो महिलाएं कि वो लेके ढोलक और मंजीरे लेके कीर्तन करने बैठ गई और पुलिस ने हाथ उठा दिया कि ये तो धार्मिक कार्य कर रही हैं, हम इन्हें नहीं उठा सकते। ये धर्म का दुरुपयोग दलितों, आपको शबरी नहीं दिखी, आपको एकलव्य नहीं दिखा, आपको राम का वनवास नहीं दिखा जो अपने पिता के कहने पर ले लिया था उन्होंने, आपको दिखी तो सिर्फ ये सब चीजें दिखी। प्रेम शुक्ला जी, ये देखने का भी तो एक नजरिया है ना। केवल एक बात कह सकता हूं, रतन जी आ रही हूं। देखिए, मुझे पता नहीं कि मनुस्मृति को कितनी क्या, मनुस्मृति पर इतना अखंड विश्वास श्रीमान राजकुमार भाटी को मेरी समझ के बाहर है। और स्वयं प्रभु रामचंद्र जी जो है निषाद राज के मित्र थे गुरु के, शबरी का आपने स्वयं जिक्र किया। कागभूषुंडी जो है वो कथा सुनाते हैं जो शूद्र जाति में पैदा हुए, और वेदों में ऋचाओं की रचना कौशिक जो स्वयं, अब सुन लीजिए भाई साहब, भाटी जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। ये सनातन धर्म में ही संभव था कि कौशिक जो शूद्र जाति में उत्पन्न हुए, उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की, तो उनको वेद सुनने पर प्रतिबंध था। ये झूठ है कम्युनिस्टों का फैलाया हुआ। इसी तरह से पुराण सूत ने रचना की। सूत स्वयं जो है शूद्र वर्ण में जन्मे हुए व्यक्ति थे, और सारे पुराण जो है वो सूत की कथाएं नैमिषारण्य में सूत ही सुनाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जिसको पढ़कर जो है ब्राह्मण अपने सारे अनुष्ठान करता है, वो शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा हुआ है। तो कृपा करके सनातन को दुष्प्रचार का ग्रस्त करके कम्युनिस्टों ने इस देश को जो दुष्प्रचार फैलाया उससे मुक्त करने का प्रयास कीजिए अनायास। और जहां तक शाम्बुक वध की बात है, वाल्मीकि ने तो बात की, लेकिन भवभूति के हाथ कांप गए और तुलसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया है। तो ये जो मान्य रामचरितमानस है उसमें कहीं शाम्बुक वध का प्रसंग नहीं है, और शाम्बुक वध को कृपा करके ठीक से पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है दूर हो जाएगा। एक सर्जरी ना करने के कारण, डॉक्टर होने के कारण, डॉक्टर की जिम्मेदारी नकारने के कारण वो प्रसंग आया। ये वाल्मीकि का वर्णन है, कृपा करके। बिल्कुल। और आपने नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बहुत हंसी आ रही है, आपको बहुत हंसी आ रही है विवेक जी। मुझे बताइए कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या कह दिया प्रेम शुक्ला जी ने जिससे आपको इतनी हंसी आ रही है? कृपा करके। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे लगता है प्रेम शुक्ला और बीजेपी अगर इसी तरह का नैरेटिव और चलाती रहेगी तो अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नेशनल लेवल पे बड़ी जल्दी हो जाएगा। हरियाणा में हो चुका है, क्योंकि मोहन भागवत को विनेश फोगाट हिंदू लड़की नहीं लगती। जो लड़कियां कुश्ती लड़ती थी, जिनका उत्पीड़न हुआ, वो मोहन भागवत को हिंदू लड़कियां नहीं लड़ी। और यहाँ पे कल आप देखेंगी इलेक्शन के अंदर जो परास्त होने जा रहे हैं उसी के रिएक्शन में मोहन भागवत बोल रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी सुनाया मेरे मित्र लर्नेड फ्रेंड प्रेम शुक्ला ने, वो ठीक है। आप फ्यू आइसोलेटेड एग्जांपल्स दे करके ये नैरेटिव ना फैलाएं कि इस देश में दलित उत्पीड़न हुआ ही नहीं, जातिवाद था ही नहीं, अनटचेबिलिटी थी नहीं, हरिजन कोई था ही नहीं, सबको मंदिर में आने की परमिशन थी, कोई भी जाति का व्यक्ति पुजारी बन सकता था। ये कम्युनिस्टों का झूठ नहीं है, ये कम्युनिस्टों के आंदोलन का सच है, जो कहते हैं कास्ट स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल इन इंडिया। समझे आप? तो आप अगर ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के थ्रू हिंदू सुप्रीमेसी की बात करेंगे
तो हिंदू समाज आपको परास्त जरूर करेगा, क्योंकि सबका विकास और सबका विकास में दलित और ओबीसी दोनों शामिल हैं। ये कान खोल के आप भी सुन ले सर, और कान खोल के मोहन भागवत भी सुन ले, तो देश का भी भला होगा, दलित समाज का भी भला होगा और हिंदू समाज का भी भला। वाह वाह, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, लेकिन ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात हो रही है। रतन शारदा जी, और जब कम्युनिस्ट हिंदू धर्म पर लेक्चर देते हैं तो बहुत आनंद आता है। क्यों आप भी मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा है ना कि कम्युनिस्ट धीरे धीरे हिंदू बनने की फिराक में किसी समय स्वामी विवेकानंद को गालियां देते थे, आज स्वीकार कर रहे हैं धीरे-धीरे और कम्युनिस्ट बन रहे हैं। इसीलिए आपके नंबर घट रहे हैं। हिंदू बढ़ रहे हैं इसलिए आपके नंबर घट रहे हैं ना। पहले 2 स्टेट में थे, 0 एक स्टेट में बचे नहीं, अभी 1 स्टेट में वहां से भी जाएंगे। आपके एमपी आने मुश्किल है क्योंकि हिंदू बढ़ रहे हैं। अभी आगे सीरियस बात सुनिए, हो गया मजाक, सीरियस बात सुनिए कि आप तो मजाक की बात ही करते, सीरियस बात सुनिए। आप लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में यहाँ इस तरह का वो गलत काम होता था, जातियों में गलत काम होता था, उन पे अत्याचार होते थे, ठीक है। इसीलिए तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को एक करो, जात पात से ऊपर उठाओ, भाषा से ऊपर आओ, सबसे ऊपर उठाओ। आप लोग ये बात हजारों साल की आज भी हिंदू बोल दे, सुन लो को बोलिए, वर्ण व्यवस्था आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं के बारे में बोलिए ना आप सर। इसको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बोलने मैं कैसे बोलूंगा? आप ही बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा ना। संघ ने लगातार बोला है जात पात से ऊपर उठो, गुरु की पदवी पे, पंडित की पदवी पे मंदिर में जरा मुझे बोलने देंगे। विवेक जी अब थोड़ा सा सुन भी लीजिए, जवाब दे रहे हैं, बोलिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन मुसलमान इन्वेडर्स ने अत्याचार किए, उनके अत्याचार भूल जाओ, उनकी बात भी मत करो, वो तो अपने ही लोग हैं, वो अपने लोग हैं। लेकिन जो हिंदू ने अपनी गलती मानी, संविधान ऐसा बनाया, ये फिर शुरू हो गए। सर आप जो कह रहे हैं मुसलमान आक्रमण, वो दलित उत्पीड़न से कैसे कनेक्टेड है सर? और वो मोहन भागवत के स्टेटमेंट से कैसे कनेक्टेड है सर? जितना बोलना बोल लीजिए, जितने बात बोलना बोल लीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए, मोहन भागवत जी अगर हिंदुओं को साथ होने की बात कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहता हूं मैं, नाविका जी, इन्होंने जो बोलने नहीं दिया, ये जो दलित बात करते हैं, इन भाई साहब को 90 साल में एक भी दलित इनके पोलिट ब्यूरो के लिए नहीं मिला। इनको पहली महिला मिली पोलिट ब्यूरो के लिए 80 साल बाद, वो भी सेक्रेटरी की पत्नी। ये सिखाएंगे हमें दलित और ब्राह्मणवाद की बातें करते हैं। इनको बताइए, उनका सेक्रेटरी कहता है क्या करें, हमें एक अच्छा दलित ही नहीं मिला हमारे पोलिट ब्यूरो में आने के लिए, हमें एक अच्छी महिला ही नहीं मिली पोलिट ब्यूरो में आने के लिए। संघ के अंदर हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं काम करती हैं। ये देखिए तब गए सेक्रेटरी। और आप जब आप कहते हैं एक समाज के अत्याचार मत भूलो, दूसरे समाज को भूल जाओ, आप क्या बात कर रहे हैं? आप जब हिंदुओं को पहले ही बात के बैठे हैं, जब संघ ने बार बार कहा कि जातिवाद से ऊपर उठो, एक गांव में एक मंदिर, एक शमशान घर, एक कुआं, ये सालों से हमारे अधिकारी बोलते आ रहे हैं। बाला साहब देवरस ने क्लियरली कहा, अगर अछूत गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, उसको बाहर फेंको जातिवाद को। वो आप नहीं सुनेंगे। डीएमके के राज के अंदर ब्राह्मण तो खत्म हो गए, अभी ओबीसी और SC/ST में झगड़े होते हैं। आपने कभी उसका ऊपर आपने गौर किया? आपने कहा क्या हो रहा है? क्योंकि आपके 70 साल के डीएमके के जाति विहीन राज्य के अंदर आप ब्राह्मणों को निकाल सके, खत्म कर सके, लेकिन SC/ST OBC के अत्याचार को आपस में नहीं रोक सके। क्योंकि जातिवाद मुसलमानों में आप उसकी बात नहीं करेंगे, ऊंच नीच क्रिश्चियन में उनकी बात नहीं करेंगे। आपको पता है गोवा के अंदर पिछले 5 साल तक कोई भी पहले 85% हिंदुओं के बारे में तो कुछ बोल दीजिए ना सर, ठीक है। कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में नहीं जा सकता। आपको पता होगा शिया सुन्नी एक दूसरे को मारते हैं। मुसलमानों के बीच में जो अलग अलग भाग हैं, शिया सुन्नी के बीच में जो है, या पसमंदा सुन्नी के बीच में, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन मोहन भागवत जी ने हिंदुओं की बात कर दी तो आग सी लग गई। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और क्या कहा वो भी आपको सुनवा देती हूं। वारिस पठान जी जरूर ध्यान से सुनिएगा। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए,
मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पत्थर उठा के कहेगा अल्लाह अकबर। तो फिर पत्थर उठा के आप कहें मोहब्बत की दुकान फिर भी चले, हिंदू खतरे में है नहीं, एक भी फिलिस्तीनी रह जाएगा। और जो जय फिलिस्तीन तो आप कर ही चुके हैं संसद में, तो वारिस पठान ये आपकी मोहब्बत की दुकान है? या बिल्कुल, जय फिलिस्तीन बोलना कब से गुनाह हो गया? फिलिस्तीन के समर्थन में तो महात्मा गांधी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे, पूरा भारत देश खड़ा था। एस जयशंकर ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, भारत ने फिलिस्तीनियों को एड भी भेजा। इजराइल के साथ भी खड़ा है। नहीं, भारत तो इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है। कूटनीति का ये भारत का फैसला है कि वो इजराइल के साथ भी खड़ा है। तो फिर क्यों नेतन्याहू को इस तरह से यहां से कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? नेतन्याहू शैतान, बेंजामिन नेतन्याहू कहा हमने, वो शैतान है, आतंकवादी है, उसने जेनोसाइड किया फिलिस्तीन के ऊपर। कोई शैतान करोड़ों लाखों लोगों को जेनोसाइड करके बच्चों तक को मार दिया। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था पिछले साल? नहीं, 7 अक्टूबर को क्या हुआ था जब पैराशूट आए थे? जी, पैराशूट आए थे जब इजराइल। अरे 7 अक्टूबर के पहले जो उन्होंने जुर्म किया वो भी तो आप देखो ना। किसी के घर में आप घुस जाओ शरणार्थी बन के, बाद में उसके घर को आप कब्जा कर दो, फिर वो अपना घर मांगने आए तो उसके खिलाफ आप जंग कर दो, उसको खत्म करने की बात कर दो। किसी ने आपको शरण दिया, आपने शरण लिया, शरण लेके कब्जा कर लिया। आज वो बोलते कि आप बाहर जाओ, तो आप उनके घरों को, उनके बच्चों को, उनके इन्फेंट के, उनके औरतों को मार दो, नरसंहार कर दो, लाखों के हिसाब से बच्चों को उड़ा दो, तबाह कर दो, स्कूलों को, हॉस्पिटलों को, सब जगह बॉम्बिंग करके खत्म कर दो। कहां से सिखाई है आपने? ये कौन से कायदे में लिखा है? दुनिया देख रही है, दुनिया बोल रही है नेतन्याहू आतंकवादी है, उसने आतंकवाद किया, जेनोसाइड किया। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के तहत उसको सजा कानून होना चाहिए, घर पे सजा मिलनी। यानी आप जिसको घर से निकाले उसको, अरे मैं बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं ये लोग? घर पे आता है। नहीं नाविका जी, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि हम बीच में बोल के वारिस पठान को डिस्टर्ब करेंगे तो यकीनन मैं खामोश रहूंगा। इनको आप नेतन्याहू को शैतान नेतन्याहू कह रहे हैं। भारत का कूटनीति में एक फैसला है, आप भी तो उसकी इज्जत करेंगे ना? नाविका डज इट फॉरगेट दैट 3000 साल बिल्कुल, हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े मरते दम तक खड़े रहेंगे। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और जो भारत के अंदर इजराइल के साथ खड़ा है, बताए क्यों इजराइल के साथ खड़ा है? जब भारत तो फिलिस्तीन के भेड़ भेज रहा है, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था? धर्म आ जाता है, दिक्कत यही है प्रेम शुक्ला जी, धर्म यही आ जाता है। कूटनीति पर भारत इजराइल फिलिस्तीन दोनों के साथ है, लेकिन वारिस पठान को इजराइल नहीं नजर आता, सिर्फ फिलिस्तीनी नजर आते हैं। नहीं, जूस को खत्म करना है, ये इनके मैं मजलूमों के साथ हूं, जूस सबसे मैं जो ऑपरेशन है उसके साथ नहीं कर रहा हूं। नाविका जी, मैं वारिस पठान जी से जानना चाहता हूं, साथ खड़ा हूं, जुल्म कर रहा है वारिस पठान जी में से मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं। मैं उनके प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। शांत हो जाए, आपने स्यापा कर लिया। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को जो है आतंकवादी मानने वाले सऊदी अरबिया को क्या इस्लाम का ज्ञान नहीं है? क्या संयुक्त अरब अमीरात को इस्लाम का ज्ञान नहीं है? कृपा करके मुझे बताइए। आप सारे एक हैं तो जब नसरुल्लाह की मौत हुई तो जो सुन्नी हिंदुस्तान की बात करो, मिठाइयां बांटी गई। सऊदी अरब का कानून अलग है, सऊदी अरब के अंदर संविधान नहीं है। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, संविधान से देश चलता है। पूछ पा रहे, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं भाई मेरे। अरे आप तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के बारे में तो संविधान के अनुसार तो इजराइल भी हमारा मित्र है, उस पर आप भाग खड़े हो रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार इजराइल भी भारत का मित्र है, तो इजराइल के भी साथ खड़े हो जाइए आप जरा। तब तो आप शैतान कह रहे हो निर्वाचित प्रधानमंत्री को। इजराइल मित्र कैसा हो सकता है? निर्वाचित प्रधानमंत्री को आप शैतान कह रहे हो। नरसंहार कर दिया, तय कर लीजिए। इजराइल ने तो जेनोसाइड कर दिया, कैसा मित्र हो सकता है? कुरान के साथ आज से नहीं, इजराइल बहुत दशकों से भारत का मित्र है, शायद आप नहीं जानते।
लेकिन नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई से सवाल है, ओवैसी मुसलमानों को एक होने को कहें तो ही लेकिन तो सही है, लेकिन भागवत हिंदुओं को एक होने को कहें तो ये गलत कैसे है? इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। नहीं, अगर ओवैसी जी संविधान में लिखा है कि हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। वारिस भाई, जनता का सवाल तो सुन लीजिए। संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। नहीं, जनता का सवाल तो सुन लीजिए, पूछ रहे हैं। अरे आप बोलने देंगे तो सवाल सुनेंगे, आप तो बीच में ऐसा नहीं, नाविका जी एक मिनट, आप एंकर हो, बात अलग है। नहीं, आप एंकर हो, एंकर, मैं बीच में बोल रहा हूं, मेरे बीच में ये बोलते थे, आपने मुझे डिस्टर्ब किया। अब मैं अगर सबके बीच में बोलूंगा फिर आप मेरा आवाज बंद नहीं करेंगे, पहले आप प्रॉमिस करो, नहीं तो सलाम नमस्ते। मैं ऐसा नहीं चलता, ऐसा डिबेट में नहीं करता। आप तो बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बीच में 4 जन बोल रहे हैं, आप क्या मैं सुनने नहीं बैठा हूं, मैं किसी की बकवास सुनने नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात रखने बैठा हूं, मैं अपनी बात रखूंगा, सबके के साथ रख रहा हूं मैं अपनी बात। मैं बोलने लगा, आपने रोका पक्ष भी तो सुनेंगे, सिर्फ एक तरफ का पक्ष तो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं चलता। नहीं, आप बोलिए ना, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। क्यों रख रही हो आप? बीजेपी की प्रवक्ता हो या एंकर हो? पहले आज क्लियर कर दो, आज पूरे देश के सामने आज क्लियर कर दो कि नाविका कुमार बीजेपी की प्रवक्ता है। पत्थर होगा तो वो एंकर पर ही आएगा। आप क्लियर करो, आप क्लियर करो। आखिरी पत्थर भी होगा तो वो एंकर पर आएगा, वो नाविका कुमार पर आएगा। दिखाएंगे, आप गलती करेंगे, आपको आईना दिखाएगा वारिस पठान। वारिस पठान हिपोक्रेट नहीं है, आप गलती करेंगे, वारिस पठान आपको आईना दिखाएगा कि या तो आज फैसला कर देंगे नाविका कुमार। भाई साहब, वारिस भाई, ये सवाल पब्लिक का है और सवाल पब्लिक का शो में पब्लिक सवाल पूछती है। क्या बात है, बिंदास बोलो आप। नहीं, आप बोलो ना, जवाब तो दो, जनता सवाल खांसी आ गई आपको मेरे सवाल से? आप पब्लिक के नेता हो ना। एक सवाल में आपको खांसी आ गई। मुझे अरे हम तो माइनॉरिटी के, गरीबों के, दलितों के, सबके नेता है, संविधान को मानने वाले नेता है। आपको मेजॉरिटी टाइम तो आप लेते हैं। सवाल क्यों? तो आप 2 गिलास पानी पी लोगे नाविका जी। मैं पानी पिला भी दूंगी। आप मेरे को सवाल करो, मैं पानी पिला भी दूंगी, चिंता मत करिए। आप सवाल करते हो बिंदास, तो जवाब सुनो बिंदास। तो सुनाइए ना, कुमार को जवाब सुनाइए ना, जवाब सुनाइए। सवाल खोल के सुनो, सवाल मेरा नहीं है, सवाल पब्लिक का है। ज्यूस को जीने का हक है कि नहीं? एक सवाल है। क्या सवाल है? सवाल पब्लिक का यही क्या है। सवाल है? और सवाल हरदोई से नरेश चंद्र शुक्ला पूछ रहे हैं, ओवैसी जी मुसलमानों को एक होने को कहें तो सही, लेकिन भागवत हिंदुओं को एक होने को कहें तो ये गलत कैसे? जवाब दीजिए। अरे भागवत जी को मैं पूछना चाहता हूं, वही तो मेरा सवाल है कि भागवत जी आप तो 10 साल से सत्ता में हो, एक 80% आबादी तो आपके साथ में है, फिर आपको क्यों टेंशन? ये कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है ना भाजपा और आरएसएस को, तो इस तरह के बयानबाजी आएगी। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले आप हम पूरा दुनिया देख रहे हैं क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिए, जाओ आग भड़काओ, दंगे भड़काओ, बयानबाजी करो, और सबसे बेस्ट बयानबाजी क्या है? मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप करो। वही क्या आ गया सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर? उन्होंने मुसलमान को कहा ही कुछ नहीं। आ गया, मोहन भागवत जी ने मुसलमानों को तो एक लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदू इकट्ठे हो जाओ। अब प्रेम शुक्ला जी, इनको मुसलमान कहां से सुनाई दे गया? कौन है रामगिरी? कौन है? मुसलमान है। नरसिंहानंद कौन है? मुसलमान है। राणे मुसलमान। नहीं, इनका संकट है, इनका जो है श्रवण व्यवस्था इनकी जो है उसमें दोष हो गया है। अराजकता फैलाओ, वो इतना बम बारूदों को सुन लिए हैं कि इनकी जो सुनने की क्षमता है वो समाप्त है। हिंदू मुस्लिम करो अपना, अब लगातार बोलेंगे ये, बाढ़ में जाए मुसलमान जनता। अब रुदालियों की तरह मातम करेंगे। उनका मंशा क्या थी ये तो आप सुनिए। मोहन रुदालियों की तरह मातम करेंगे, छाती पीटेंगे। आप बिंदास बोलो, एकदम से ब्रेक जो है अरे भाई टूट गया है। आप तो ऑलरेडी जो ब्राह्मण है सबसे ऊंचा, सवाल पूछा गया है, सारी वेल्थ है, कान आपका चल रहा है। अरे भैया, मुसलमान का नाम किसी ने लिया नहीं, लेकिन डराने चले सबको, मुझे भी। एसके जैन दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, क्या भागवत जी के हिंदुत्व वाले बयान पर देने से मोदी जी और बीजेपी को नुकसान नहीं होता? हाल के अनुभवों से तो ऐसा ही नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। जनता ये भी समझ रही है कि आप हार रहे हैं, तभी ये कह रहे हैं क्या? जी, अरे जमीन खिसक गई। देखिए 1925 में हम चुनाव में भी नहीं थे, जब पूजनीय आद्य सरसंघचालक पूजनीय केशव बड़ीराम हेडगेवार जी ने जब हिंदुओं को एकजुट होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तब तो हम चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं थी इस संगठन की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो चुनाव में कभी उतरा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हिंदू एकीकरण की बात करती है,
चुनाव हारना जीतना तो ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू समाज को एकीकृत करने की बात पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, पूजनीय हेडगेवार जी कर रहे थे। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, क्या विपक्ष को यह डर है कि हिंदू एक हो जाएंगे तो दलित पिछड़ों की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, जब हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कह के उसे खत्म करने की बात की जाती है तो क्या ना कहा जाए कि हिंदू अपने देश में खतरे में है? शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, मुस्लिम एकता के नाम पर ईरान तक पहुंच जाएंगे और हिंदू एकता की बात हो तो दिक्कत होने लगेगी, ऐसा क्यों? राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। नहीं, मैंने तो शुरू में भी स्वागत किया, हिंदू धर्म की एकता की बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को डरा रहे हैं और हिंदू समाज को उकसा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम हथियार उठा लो। और ये अपने वोट के लालच में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवल। अभी जो भाई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दलित पिछड़ों की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो ऐसी व्यवस्था बनाए नहीं कि दलित पिछड़े की राजनीति बचे ही नहीं। जातिवाद खत्म कर दें, वर्ण व्यवस्था खत्म कर दें, भेदभाव खत्म कर दें। जो आज भी बहुत सारे समाज को अछूत मानते हैं, हीन भावना से देखते हैं, उसे खत्म कर दें। दिल से भेदभाव तो खत्म कर देना चाहिए, ये तो मैं आपके साथ 100% हूं, लेकिन यादव में और राजपूत में फर्क कौन करता है? रतन शारदा जी, कौन करता है? तो मैं कह रहा हूं, जो पार्टी यादव सुप्रीमेसी में बनी है, जिस पार्टी के राज के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यादव को मिली, यहां तक कि कोर्ट को नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी, वो हमें जाति विरोधी की, जाति खत्म करने की बात करते हैं। इनकी दुकान बंद हो जाएगी जिस दिन जातिवाद बंद हो गया। इनको तो यही शोभा देता है कि जाति में बांटो। एक तरफ यहाँ के लोग बैठे कहते हैं कि 80% हिंदू है, जब बहस की बात आती है बोलते हैं इसमें ओबीसी भी है, शेड्यूल कास्ट है, वनवासी है, तो हिंदू बचा कौन? सारे हिंदू तो आपने बांट दिए जातिवाद के ऊपर, तो हिंदू बचा कौन? और ये यहाँ बैठी है ये वारिस पठान, गणपति को बोलना पड़ा। बिल्कुल, आज मैं इतना ही कहूंगी, और समय कम है, लेकिन बातें कहने को सबके पास बहुत सारी हैं। लेकिन सारे अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहने चाहती हूं कि अगर मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, तो इसमें गलत क्या है? और इसमें किसी के खिलाफ कुछ ना कहा गया ना सोचा गया, तो लोग इतनी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। और आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बस यही कह गए हैं, और यही सार है जीवन का, कि हमारा धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। अगर ये बात सब तक ले जाई जाए, सबको समझाई जाए और सबको बताई जाए कि अहिंसा से रहो, सब मिलकर रहो, तो दिक्कत क्या है भाई? अब इस पर विपक्ष के तेवर इतने तेज क्यों हैं भाई? कुछ समझ आया? दर्शकों, ये आप पर छोड़ती हूं। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइएगा मत।